ताईजान, काइयों के सरदार, अल्लाह आपको हमसे कभी महरूम ना करे। ताईजान, आप सतून हैं इस कबीले का। काई ख्वातीन को बहुत कुछ सिखाया है आपने, लेकिन अब जरूरत है कि आप काई सरदारान को सही सरदार बनने की याद दिलाए। शुक्रगुजार हूं मैं आपका। अल्लाह राजी हो आपसे ताईजान। मेरे उस्मान, सरदारी तुम्हारा हक था और मैं हमेशा हक के साथ हूं। सरदार बन गए तुम, इंशाअल्लाह तुम्हारी रियासत भी देखेंगे हम। इंशाअल्लाह ताईजान, इंशाअल्लाह। ख्वातीन आपको अलविदा कहने के लिए आई हैं। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बेटियां, तुम सब बहुत याद आओगे। अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में कभी आंसू ना आए और कभी परेशानी ना देखो, इंशाअल्लाह। आप हमें महरूम कर रही हैं अपने साए से, और फिर आप कह रही हैं कि हमारी आंखें कभी दुख ना देखें। हाँ, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि आप जा रही हैं। मेरी बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, मेरी बाला। आप जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ और बाप दोनों से महरूम हो जाऊंगी मैं। मेरी बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि जैसे मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? वादा करें मुझसे कि आप लौट कर आएंगी। नसीब में हुआ तो जरूर वापस आऊंगी, इंशाअल्लाह। हाँ, आईगुल, आईगुल। ताईजान, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो कहने के लिए अल्फाज नहीं। सिर्फ शुक्रिया का लफ्ज कहना तो काफी नहीं होगा ना। ऐसा मत कहो मेरी बेटी। मेरी जिंदगी अंधेरों में घिरी हुई थी, आप उजाला बनकर आई। एक औरत होने का मतलब भूल चुकी थी। मिसाल बनी आप मेरे लिए। आपने मुझे लड़ना सिखाया, साबित कदम रहना सिखाया। बस करो आईगुल, तुम मेरा दिल चीर रही हो बेटी। आईगुल, अपने बेटे की अच्छी तरह से देखभाल करना, ठीक है? मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया वो तुम अपनी बाकी जंगजू बहनों को भी सिखाओगी। अब से जंगजू बहनों की सरबराह तुम हो। हाँ, मेरे अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरी बाला को उस्मान और मेरी बेटी गुंजा को मेरा बेटा बुरहान मिला। तुम भी दोबारा शादी करके अपना घर बसाओगी। चलो अब। सैलजान खातून, मुझे माफ कर दे। माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है बेटी। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और तुम भी ये अच्छी तरह जान लो। हुकूक माफ कर दे। इसका और अपना बहुत ख्याल रखना।
अब जाने का वक्त आ गया है। एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ, चलो चलती हूं मैं। खैरियत से जाइए। मेरे सिपाहियों, यहां से जंग का आगाज होता है। अब से तुम सब अपनी तलवारों के साथ अपने साथ तन्हा हो गए। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को ताकत और दिलों को जुर्रत अता करे। याद रखो, जब हम जंग के मैदानों से फातेह होकर निकलेंगे तो उस वक्त अल्लाह अकबर के नारों से आसमान गूंज उठेगा। आमीन। और अब यहां से अलमैरी वैली के मकाम तक हम पैदल सफर करेंगे। रास्ते में हम अपने जाल बिछाएंगे और जगह जगह घात लगाएंगे। हमारी जिद्दोजहद मुबारक हो। क्या ही खुशगवार दिन है हेलेन। आपको इतना खुश देखकर अच्छा लगा निकोला। मैं समझी थी कुस्तुनतुनिया जाने के नाम से आप घबरा गए होंगे। अगर मैं शहंशाह के लिए खूबसूरत तोहफा न ले जा रहा होता तो बिल्कुल घबराया होता, वो भी बहुत। वो बड़ा तोहफा क्या है? ये एक राज है हेलेन।
निकोला, आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। मैं बता नहीं सकती, ये मेरे लिए बहुत ही पुरजोश है। मैं तुम्हें इतने अच्छे मौके से कैसे महरूम कर सकता हूँ? मुझे महसूस हो रहा है ये सफर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिलकश होगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन रास्ते में मैं बहुत बेकरार हूँ एलन। ले आओ बेटी, ले आओ। तुम्हें अल्लाह कभी कोई तकलीफ ना दे। ओहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है गजल खातून, बहुत खुश नजर आ रही हैं सलजान खातून की जाने की वजह से। लीना, लीना, अब खेल खेलना बंद कर दो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सलजान खातून चली गई हैं। कितना परेशान थी तुम उनसे। ठीक कहा, जो भी किया कम किया। लीना, लीना, अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। आ जाओ बेटी, तशरीफ लाओ। इधर बैठो, शरबत पियोगी? वक्त नहीं मेरे पास, दुंदार साहब से मिलना है। अच्छा, तुम्हें दूनदार साहब से क्या काम है? आपके सरदार के फैसले के मुताबिक हम सरहदों पर आबाद होंगे और उनके हुक्म के मुताबिक वहाँ की देखभाल दुंदार साहब करेंगे। बिल्कुल फिक्र ना करो बेटी, हुजूर तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यकीन है कि ऐसे ही होगा, लेकिन एक बात की फिक्र है मुझे कि मेरा और उस्मान साहब का मिलना आने वाले वक्तों में कितनी मुसीबतें लाने वाला है। उस्मान साहब मुश्किलों से निपटना जानते हैं, आप फिक्र ना करें। मुझे यकीन है उन पर, लेकिन जब सांप आस्तीन में हो तो डस लेता है। उन्होंने एक गद्दार को पकड़ा जो उनकी आंखों के सामने मारा गया। जो तीर गद्दार को लगा वो उन्हें भी लग सकता था। किसको मालूम बेटी, कोई भी नहीं जानता कि ये निकोला का काम था या फिर उन मंगोलों का काम था। ये भी हो सकता है कि कोई कबीले से ही हो। दुंदार साहब का काफी सुना है, उन्हें और साउची साहब को उस्मान साहब से काफी मसला रहा है। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो मलून खातून? लेकिन हमेशा की तरह उस्मान साहब ने इस मसले को भी हल कर लिया। उस्मान साहब का सरदार मुंतखब होना किसी इंसान का नहीं, खुदा का फैसला है। ठीक कहा आपने। इस सब के बावजूद उस्मान ने हमारी बेटी को बचा लिया। उन्होंने काफिरों की कछार से उसे निकाला। ऐसा ही है, और यही काइयों को ताकतवर भी
बनाता है। मुश्किल हालात में और मुश्किल वक्त में वो एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो गए हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक उस्मान साहब को हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। अल्लाह उनकी हर वक्त हिफाजत फरमाए। आमीन। हकीकत जो भी होगी जल्द या देर से जाहिर हो ही जाएगी। हो जाएंगे, लेकिन धुंधार साहब तो सोत में है बेटी। तो फिर यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, और हमारे पास शरबत पीने के लिए बाद में काफी वक्त होगा। जरूर होगा, बिल्कुल होगा। जाने की इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। आखिर ये लड़की किस चीज के पीछे है? इस लड़की के इरादे ठीक नहीं। सच्चाई हुजूर, हमारे सिपाही पहाड़ के दूसरी तरफ विराजमान हो गए हैं। तीरंदाजों ने जगह संभाल ली है। जी हुजूर। हुजूर, हमने आपके हुक्म के मुताबिक चट्टानें रख दी हैं। मेरी इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई शुरू न की जाए। भाईजान। बोलो मेरे भाई। अपनी जवानी में तुम भी इसकी तरह थे मेरे भाई, हमेशा बड़ों के साथ मुकाबला करते थे। मैंने ये जुर्रतमंदी अपने भाइयों से ही सीखी। अपना ख्याल रखना। ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें और तुम्हारे बाबा को मुसीबत में डाल दे। फिक्र ना करें अम्मी जान, काफिरों को शिकस्त देकर खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिक्र ना करो खातून, ये एक का ही सरदार है, ये अपना मुकद्दर जिएगा। हमारे मुकद्दर में जहाद लिखा है ये तुम जानती हो। हमारे बेटे ने कलम की जगह तलवार के साथ जंग करने को मुंतखब किया है। इसकी आदत डाल लो।
चलो बेटा। बायोजा ऐसा सरदार है जो काई कबीले के लायक है। जब छोटा था तो मैं इसके साथ नहीं था। ये काफी अरसा मदरसे में इल्म हासिल करता रहा। अब ये एक हाथ में कलम और दूसरे में तलवार थामेगा। काफी अरसा हम जुदा रहे, हमने एक दूसरे को याद किया। अब मैं इसे खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। उस्मान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस जंग में हिस्सा लेने की इजाजत दी मुझे। आपका शुक्रिया। मैं इस जंग में तुम्हें शामिल करने पर मजबूर था। अगर ये हम ना करते तो तुम हमारे पीछे आ जाते। बस अपना सर उठाओ। सरदार कभी अपना सर नहीं झुकाता। हमारा मुस्तकबिल हो तुम बायोजा। बात जंग में शरीक होने की नहीं है, बल्कि सरदार का हुक्म ना मानने की। ऐसा फिर नहीं होगा हुजूर। मेरे बहादुर बाबा और सरदार चचा के साथ जंग में लड़ने का मौका हासिल हुआ। अब शहीद भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं। ठीक है, अब सिपाहियों में वापस जाओ। हम बहुत सी जंगों में इकट्ठे लड़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह भाईजान, इंशाअल्लाह। मैंने तिल खा लिया था, लेकिन दोबारा भूख लग रही है। तुम्हें दोबारा भूख लग रही है? ये लो, तुम्हें अभी लड़ना है। तुम्हें कुव्वत बहाल करने की जरूरत है। क्या जरकोताई भूखा रहेगा? जरकोताई के साथ रहने वाले कभी भूखा नहीं रह सकते। खासकर
खास करके तुम। ये लो पागल लड़की, खा लो ये। मैं मजाक कर रही थी, भूख नहीं लग रही। नहीं, इशारा मिल गया है। निकोला करीब पहुंच गए। चलो उन्हें इत्तला देते हैं। चलो। शुक्रिया बाला खातून। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। गुंजा, आखिर ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिससे तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? क्या सोच रही हूँ मैं, बताओ। बुरहान सिपाही उस्मान साहब के साथ जब वो वापस आएगा तो तब तुम दोनों की शादी होगी, क्या ये है तुम्हारे दिमाग में? तुम भी ना। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपकी मदद करे ख़वातीन। बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। तुम्हारा मदद करने का इरादा है क्या? तो कर सकती हो। एक सरदार खातून वो है जिसको अल्लाह ने इस काबिल किया है कि वो गरीबों को खाना खिलाए, और मेरे लिए अल्लाह ने तलवार मुंतखब की। कुम्हार के कत्ल ने मुझे हैरत में डाल दिया। क्या उस कातिल की कोई निशानी मिली? फिक्र ना करें, मिल जाएगी खातून, इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्या आप चाहती हैं कि दुश्मनों की तरफ से एक और बार हमला हो? इसमें तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है मलहुन खातून? क्या दूनदार साहब से काम नहीं था तुम्हें? माशाअल्लाह, सारी खबर रखती हैं आप भी। एक सरदार की खातून अपने सरदार के साथ खड़ी रहती है, उसके पीछे नहीं होती मलहुन खातून। वो उसके साथ खड़ी होती है ताकि उसके कबीले में क्या हो रहा है जान सके। अगर मैं सरदार की खातून से मुखातिब हूँ तो उम्मीद है कि वो मेरी बातों को गौर से सुनेंगी। हम यहाँ सरदार के बुलावे पर आए हैं, जानती है ना? तो ये भी जानते होंगे कि उनके दुश्मन अब हमारे दुश्मन भी हैं। लेकिन मैं एक सरदार की बेटी हूँ
अपने कबीले की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर चली जाओ यहाँ से। धुंदार साहब इंतजार कर रहे हैं। हमेशा खुश रहिए। इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया। इस खातून के साथ कोई मसला है हुंचा? जहाँ मुसीबत आती है ये पहले से ही वहीं होती है। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब ये यहाँ से जाएगी। और उस वक्त तक हमें उस पर अपनी नजर रखनी बहुत जरूरी है। हुजूर, कहो क्या खबर है? हमारे जासूसों की तरफ से खबर आई है निकोला और उसके सिपाही सैमन तापे की ढलवान पर पहुंच गए हैं। तो क्या कले से निकलने वालों की तादाद यहां मौजूद सिपाहियों के बराबर है? जी हाँ हुजूर। सिपाहियों, जंगजुओं, जैसा कि बमसे साहब ने कहा, इस काम में जितनी देर की जाएगी ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा। तो इसलिए निकोला का सर लेके हम फौरन यहां से निकल जाएंगे। मैं जानता हूं शहादतें होंगी, मैं जानता हूं हम मरेंगे, लेकिन अपना झंडा नीचा कभी नहीं होने देंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। आ जाओ।